दोस्तों कई बार ज्यादा हैवी खाना खा लेने की वजह से पेट में भारीपन महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को ज्यादा मिर्च, मसालेदार या तला भुना खाने के बाद गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। दरअसल ऐसा कमजोर पाचन होने के कारण हो सकता है। अगर आप भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इनसे निजात पाने के लिए योगाभ्यास आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ ऐसे योगासन हैं जिन्हें खाना खाने के बाद करने से भोजन पचाने में मदद मिलती है। इन्हें करने से पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं खाना खाने के बाद आप कौन सी योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहला है वज्र आसन। इस आसन को करने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। इस दौरान आपकी रीढ़ और सिर को सीधा होना चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपनी एड़ियों को एक दूसरे से थोड़ा अलग करके रखें। इसके बाद आंखों को बंद करके सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस स्थिति में कम से कम 10 मिनट तक बैठने की कोशिश करें। दूसरा है पवन मुक्त आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और पैरों को घुटनों से मोड़ें। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ने के बाद अपने घुटनों को मुंह के पास ले जाने की कोशिश करें। इस दौरान आपको अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है। ऐसा करते समय आपके अपने घुटनों से नाक को छूने की कोशिश करें या ठोड़ी से छूने की कोशिश करें। ध्यान रहे इस पोजीशन में आते समय पूरी की पूरी सांस को बाहर निकाल दें। करीब 30 सेकंड तक इस पोजीशन में रहें। इसके बाद अपनी प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएं। 10 से 15 बार इस योगासन का अभ्यास करें। इसके बाद है सेतुबंध आसन। इस आसन को करने के लिए जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ें और तलवों को जमीन पर रखें। अपने दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ें। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाएं। अपने कमर के हिस्से को ऊपर उठाएं। इस मुद्रा में 1 से 2 मिनट तक रहें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएं। चौथा है गोमुख आसन। इस आसन को करने के लिए योग मैट पर अपने दोनों पैरों को आगे करके बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को बगल में रखें। अब अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ें। इसके बाद अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और बाएं पैर के ऊपर रख दें। फिर अपने बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर पीठ पर ले जाएं और ऊपर की ओर रखें। इसी तरह अपने दाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर पीछे की तरफ नीचे से ले जाएं और इससे अपने बाएं हाथ को पकड़ें। इस स्थिति में 30 सेकंड तक रहें। फिर धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को भी आप 3 से 4 बार दोहराएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।